साहब किसी को अधिक अंक था उसको गृह जिला नहीं मिला, जिसका उससे कम अंक वाले को गृह जिला मिल गया। अब आप सोचेंगे कि कैटेगरी वाइज पर डिपेंड करता होगा, नहीं, सेम कैटेगरी, सेम ग्रेड, सेम विषय पर कम अंक वाले को गृह जिला या चॉइस जिला मिला, अधिक अंक वाले को गृह जिला या चॉइस जिला नहीं मिला है। नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। गुरुजनों, सर्वप्रथम मैं आपको यह क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैंने एक कटाक्ष करते हुए एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था सफलता परीक्षा पास करने वाले सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को मिला गृह जिला, सभी को मिलेंगे गृह प्रखंड के साथ गृह पंचायत भी। और उसमें मैंने यह भी लिखा था कि महिलाओं को अपने गांव के ही विद्यालय में होगा पोस्टिंग। इस प्रकार के मैंने कटाक्ष का स्वरूप एक वीडियो बनाया था जिसका आप सभी ने दूसरे वे में लिया और उसे प्यार भी भरपूर दिया और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके आपने पूरा भर दिया। और मैंने क्लियर करना पड़ा है कमेंट करके, पिन करके, कि यह वीडियो कटाक्ष स्वरूप है। मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहता था क्योंकि सोशल मीडिया पर अफवाहें तमाम हैं। बावजूद इसके आप सभी ने भला बुरा हमें भी कहा, खैर आप सभी अपने हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो जिला अलॉटमेंट जो किया गया है उसके पीछे का सच्चाई क्या है, जो अब खुल करके सामने आ रहे हैं। पिछले वीडियो के आप कमेंट बॉक्स को खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने दुखित हैं हमारे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं गुरुजन, क्योंकि उनके ही किसी आस पड़ोस के किसी सहयोगी सहपाठी शिक्षक शिक्षिका को उनसे कम अंक होने के बावजूद उनको या तो गृह जिला मिला है या फिर चॉइस जिला मिला है, और उन्हें उनसे अच्छा अंक आने के बावजूद भी उन्हें न तो गृह जिला मिला और न ही चॉइस जिला मिला है। कुछ ऐसे पीड़ित हैं जो कम अंक आने पर उनको गृह जिला मिला, उनसे अधिक अंक आने पर उनका चॉइस जिला भी नहीं दिया गया, या फिर अब अलग अलग जिला का चॉइस था, 3 जिला चॉइस करने थे, अब जिसका कम अंक था उसको फर्स्ट चॉइस मिल गया और उससे अधिक अंक आने पर सेकंड या थर्ड चॉइस मिला। तो इस प्रकार के बहुत सारे मामले सामने आए हैं। अब इसे लेकर के नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं पूरा हो हंगामा मचाए हुए हैं, क्योंकि सभी के पास तो ये उनके सहयोगी हैं, सहपाठी हैं, तो पता ही है कि अरे उसका नंबर मेरे से कम, उसका गृह जिला, उससे हमारा नंबर अधिक, हमको चॉइस जिला या फिर दूसरे जिला बदल कर दिया। वाह, ऐसे कैसे? तो आखिर सवालिया निशान यह खड़ा होता है बिहार बोर्ड पर कि जब मेरिट के आधार पर चॉइस जिला या गृह जिला जब देना था तो फिर कौन सा मेरिट के आधार पर यह जिला आवंटन किया गया कि कम अंक वाले को गृह जिला या चॉइस जिला, अधिक अंक वाले को न तो गृह जिला मिला न चॉइस जिला मिला। आखिर क्यों ऐसा हुआ? अब इसे लेकर के शिक्षक नेता भी अब एग्रेसिव हो गए हैं शिक्षा विभाग और बिहार बोर्ड पर। अब वे साक्ष्य उपलब्ध कराने पर जुटे हुए हैं। उन्होंने खुला आह्वान कर दिया है सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को कि साक्ष्य के बुनियाद पे ही मामले को लेकर के बिहार बोर्ड या शिक्षा विभाग तक जाया जा सकता है, या फिर वहां से मामला सॉल्यूशन नहीं होता है तो फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। क्योंकि सिर्फ कह देने मात्र से हम कैसे बिहार बोर्ड के पास आवाज उठा करके और जाएंगे, कैसे वहां आवाज उठाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे कि साहब किसी को अधिक अंक था उसको गृह जिला नहीं मिला, जिसका उससे कम अंक वाले को गृह जिला मिल गया। अब आप सोचेंगे कि कैटेगरी वाइज पर डिपेंड करता होगा, नहीं, सेम कैटेगरी, सेम ग्रेड, सेम विषय पर कम अंक वाले को गृह जिला या चॉइस जिला मिला, अधिक अंक वाले को गृह जिला या चॉइस जिला नहीं मिला है। ऐसे बहुत सारे केसेज आ रहे हैं। अब इस पे चूंकि जब तक साक्ष्य नहीं उपलब्ध होंगे, जैसे कोई कह रहा है कि उनसे किसी उसके सहयोगी या सहपाठी या परिचित शिक्षक शिक्षिका का कम अंक होने के बावजूद उसे गृह जिला मिला लेकिन इससे नहीं मिला, या फिर उसे गृह जिला मिले से चॉइस जिला भी नहीं मिला, या फिर उसे चॉइस जिला मिले से कुछ भी नहीं मिला, मतलब दूसरी जगह भेज दिया गया। तो आखिर दोनों का जो रिजल्ट कार्ड है, वेब रिजल्ट कार्ड, वे दोनों का उपलब्ध होने चाहिए साथ में, तभी ना तुलनात्मक जो है साक्ष्य के तौर पर रखा जाएगा कि देखिए एक ही कैटेगरी, एक ही ग्रेड, एक ही विषय और इसका मार्क्स इससे बेहतर, फिर भी इसको जिला बदतर, और इससे इसका मार्क्स जो है इससे कम, और फिर भी जो है यह गृह जिला लेकर के बैठ गया एकदम। तो ऐसा क्यों? तो इसलिए अब आप सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं जिनके पास संभवतः ये साक्ष्य उपलब्ध हैं या फिर उपलब्ध हो पा रहे हैं, तो आप विभिन्न शिक्षक संघ और संगठन के जो नेता हैं, चाहे वो अमित विक्रम जी हो, या फिर आप दिलीप कुमार के पास उसे भेज सकते हैं, या फिर जो जिनका नौकरी से निकाल दिया गया इसलिए कि वो आपके लिए आवाज उठाया उन्होंने, ब्रजवासी जी के पास आप भेज सकते हैं। तो ये जो शिक्षक नेता हैं या जो भी आप जिस भी संघ संगठन से, क्योंकि आप नियोजित शिक्षक शिक्षिका हैं तो आप किसी न किसी संघ संगठन से आप जुड़े ही होंगे, तो जो भी आपका नेतृत्व करता है उनके पास आप भेजें, उनका व्हाट्सएप नंबर आपके पास उपलब्ध होगा। आप दोनों तुलनात्मक जो साक्ष्य आपके पास है, चाहे जिसका भी हो, आपका हो या फिर आपके किसी जानने वाले का हो, तो उसे आप उन तक भेजें, अवश्य ही आवाज उठाए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा आपके लिए आवाज उठाया है, लड़ा है आपके लिए। तो अमित विक्रम ने अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने इस बात को उन्होंने जाहिर किया है कि जो शिकायतें आ रही हैं,
तो उस शिकायतों को निपटने के लिए हमें साक्ष्य की आवश्यकता है, आप साक्ष्य उपलब्ध करें। तो आप सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं यदि ट्विटर हैंडल पर उनको फॉलो करते हैं तो उन्हें आप उनके कमेंट बॉक्स में जो है आप साक्ष्य जो है उन्हें उपलब्ध कराएं ताकि वो जान पाएं, और उसके बाद फिर वो व्हाट्सएप नंबर अपना जारी करेंगे। यदि आपके पास नहीं होगा तो फिर आप व्हाट्सएप पर भेजेंगे, फिर आपके लिए वो लड़ाई लड़ेंगे, या फिर अन्य जो भी संघ संगठन है शिक्षा जगत से जुड़े हुए शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए वे सभी लड़ेंगे। जो छात्र नेता है वे भी आपके लिए लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है अपनी बातों को रख सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी आवाजें बुलंद कर सकते हैं, लेकिन आपको आपके साथ यदि अन्याय हो रहा है, अनुचित हो रहा है, तो फिर आपको हाथ पर हाथ रख करके चुप्पी बैठने से आपका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, आपके समाधान का। आप और परेशानियों से घिरते चले जाएंगे, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि छोड़ो हटाओ, कि आप लफड़े में पड़ना है, पहला डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया, दूसरा तीसरा दे दिया। उस मामला यह नहीं है। मामला यह है कि यह जो गड़बड़ घोटाला जो हो रहा है वह और बढ़ते जाएगा यदि इसके खिलाफ आवाज नहीं उठेंगे तो। टीआरई 1 में देखा किस प्रकार से झोल हुए, टीआरई 2 में भी देखा किस प्रकार से झोल हुए, अब क्षमता परीक्षा में झोल हुए। जब मेरिट के आधार पर ही डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करने थे तो फिर उस मेरिट को क्यों नहीं ध्यान में रखा गया, क्यों मेरिट को नजरअंदाज किया गया? फिर यह बिहार बोर्ड बताए या फिर उसने किस आधार पर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया है, कैसे आखिर उन्होंने, किसे कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा? यदि मार्क्स के आधार पर नहीं दिया गया तो फिर कैसे दिया गया? बिहार बोर्ड को जवाब देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो विज्ञप्ति जारी किया है, चाहे शिक्षा विभाग का विज्ञापन हो, चाहे बीएससीबी का विज्ञापन हो, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होंगे वो मेरिट के आधार पर होंगे। लिखा हुआ है मेरिट मैच करेगा तो नेम अल्फाबेटिकल जो नेम है उसके आधार पर होगा। तो अब किसका ध्यान रखा गया और कैसे किया गया? नहीं, मार्क्स यदि मैच करेंगे तब अल्फाबेट पर आएंगे ना, लेकिन मार्क्स ही कम बेसी है और काफी का अंतर है। 100 से अधिक वालों का उनका गृह जिला मिला ना उनका चॉइस जिला मिला, और 100 से अंडर वाले का उनको गृह जिला मिल गया, चॉइस जिला मिल गया। यह कहां का न्याय है? तो इस प्रकार के जो मामले हैं इससे निपटने के लिए आप सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है, और आप अपने नेतृत्वकर्ता से किसी भी प्रकार संपर्क करके आप उन्हें साक्ष्य उपलब्ध कराएं, और उन्हें भी आप बल दें, उन्हें जो है उत्साहित करें, उद्रेक करें कि आपके लिए वो लड़े, आपका साथ उनको आवश्यक है, आपके लिए लड़ रहे हैं। और ब्रजवासी जी का नौकरी चला गया, अमित विक्रम का वेतन स्थगित कर दिया गया 1 हफ्ता के लिए, जिसके बाद उन्होंने जो है व्यक्तिगत अवकाश पर चले गए, हड़ताल पर चले गए, व्यक्तिगत सत्याग्रह उन्होंने कर दिया कि जब तक शिक्षा विभाग में जो व्याप्त गड़बड़ियां हैं, कुरीतियां हैं, अनियमितताएं हैं, उसे ठीक नहीं किया जाएगा, जो शिक्षा विभाग में अभी तानाशाही अफसरशाही चल रहा है उस पर भी लगाम नहीं लगाया जाएगा, तो वे नहीं करेंगे, क्योंकि वे सब बोलने वाले लोग हैं। और गलत देखेंगे, अनुचित देखेंगे तो बोलेंगे ही नहीं। तो बोलेंगे जब तो उन पर कार्रवाइयां होगी। तो कितना कार्रवाइयां बार बार चलेंगे? चलो, जब तक ठीक नहीं होगा तब तक बाहर रहकर ही बोलते हैं। अब कौन सा कार्रवाई करेगा? 1 हफ्ता के लिए वेतन स्थगित किया है, बोलेंगे, फिर स्थगित कर देना। ब्रजवासी को बाहर कर दिया गया, फिर भी बाहर होने के बाद भी वो दहाड़ रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि एससीएस के पाठक को यदि लगता है कि वे जो कर रहे हैं वो सही है तो यह गलत है। एक निम्न तबका कहने का मतलब यदि वो किसी पद पर भी नहीं है उससे भी उसका राय लिया जाता है, आप माने या ना माने। यदि शिक्षक शिक्षिका जो समाज के आईना है, उन्हीं शिक्षक शिक्षिकाओं के पढ़ाए हुए आज आईएएस पीसीएस बने हुए हैं, और वे जब वहां अधिकारी पदाधिकारी बन जाते हैं तो अपने आप को वो उनसे भी बेहतर समझते हैं, और वो अपने खुद के किए फैसले को सर्वश्रेष्ठ और सर्वमान्य बताते हैं। तो ऐसे नहीं चलेगी। शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ यदि कुछ हो रहा है तो उसके लिए ब्रजवासी जी का कहना है कि वो मरते दम तक खड़े रहेंगे। निकालने दे, उसके बाद डर थोड़ी जाएंगे। उठाते रहेंगे, डरेंगे नहीं, निकाल दो नौकरी से, ये ब्रजवासी जी का कहना है। और अमित विक्रम ने ब्रजवासी जी को साथ देते हुए और उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि जब तक सब कुछ सही नहीं हुए, तानाशाही अफसरशाही सही नहीं हुआ, तब तक वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इन दोनों को और अन्य जितने भी आपके लिए नेतृत्व कर रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके परेशानियों कठिनाइयों का हमदर्द बने हुए हैं, तो उन्हें आपको साथ देने की आवश्यकता है, उनके साथ आपको खड़े रहने की आवश्यकता है। अब कुछ लोग एलिगेशन लगाते हैं कि अमित विक्रम या ब्रजवासी जी हैं, उनके द्वारा ये हुआ वो हुआ फलाने ढिमकाने। तो इंसान है, गलती होती है, हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो आज भुगता है, अमित विक्रम अच्छे से नौकरी कर रहे हैं, जैसे आप आ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पेमेंट ले रहे हैं, वैसे वो भी कर सकते थे। सबसे अधिक तकलीफ अमित विक्रम को ही थोड़ी था कि वो इस प्रकार जो है अपने नौकरी पर वो अपना आफत ले आते, मोल खतरा वो जो है खरीदते। ऐसा तो था नहीं, वो भी आपके जैसा सामान्य तरीके से आते जाते पढ़ाते, पेमेंट लेते हर माह। ब्रजवासी जी भी आते जाते पढ़ाते, पेमेंट लेते हर माह। उनको पर्सनल कोई समस्या थोड़ी है एसएसके के पाठक से, कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं, उनको जमीन जायदाद का कोई दुश्मनी है नहीं, गोतिया परिवार तो है नहीं। तो आप ही के लिए लड़ रहे थे ना। वो यदि आवाज उठा रहे हैं कि 25 मार्च को होली की छुट्टी होना चाहिए था, तो होता तो सभी के लिए होता। 25 मार्च को आने जाने के क्रम में जो भी दुर्घटनाएं हुई, जो भी कठिनाइयां परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिस हालात परिस्थिति में आप विद्यालय पहुंचे, उसको लेकर के वे आक्रोश जाहिर कर रहे थे, तो वो सबके हमदर्द बन रहे थे। अमित विक्रम ने यदि कहीं भी कोई मुद्दा उठाया है तो वह सभी का सार्वजनिक मुद्दा रहा है, वो अपना पर्सनल मुद्दा तो रहा नहीं है। तो गलतियां हुई होंगी, लेकिन उन सबको घुटते हुए, और जो आज यदि आपके परेशानियों में हमदर्द बने हुए हैं, तो आप सभी को एक लाठी के भांति, जिस प्रकार ब्रजवासी को उसी के लिए उनको निष्कासित किया गया है, लाठी बांटने की वजह से, तो आप लाठी जो है आप सजीव रूप में अपने आप को लाठी बनाएं उनके लिए, कि हम
डंडा हैं आपके साथ, आपके सहारा बनने के लिए। इस प्रकार से यदि आप एकजुट होकर के कार्य करेंगे तो यह जो घपले घोटाले हो रहे हैं हर जगह पर, परीक्षा सक्षमता परीक्षा के दौरान भी वही, रिजल्ट के दौरान भी वही, फिर नियुक्ति के दौरान भी वही होगा, विद्यालय आवंटन के दौरान वही होगा, तो आप हाथ पर हाथ धर बैठे रहेंगे और कुछ लोग जो है वो मजा लेते रहेंगे। तो आपको यदि बराबर का अधिकार चाहिए, आपको अपने योग्यता के अनुसार आपको हक और अधिकार चाहिए, तो फिर आपको लड़ना होगा, छीनना होगा। ये आज का जो भारत है इसमें वही टिकेगा जो लड़ेगा, जो भिड़ेगा, और जो डरेगा उसे छोड़ करके मैदान भागना पड़ेगा। तो आप खुद तय कीजिए कि आप रणछोड़ हैं या फिर रणभूमि में उतर कर आप युद्ध करने के लिए तैयार हैं, आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। हम सिर्फ आवाज बन सकते हैं, हम सिर्फ आपकी बातों को जन जन तक फैला सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, सच्चाइयों का उजागर कर सकते हैं। जो भी एससीएस के पाठक के द्वारा जो आप पर कठिनाइयां परेशानियां भरा जो पत्र जारी करके और आपको बराबर टॉर्चर किया जा रहा है, आपको शोषण और प्रताड़ना किया जा रहा है, उसके विरुद्ध हम आवाजें बुलंद कर सकते हैं। एससीएस के पाठक के द्वारा जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से बीपीएम, डीपीएम, बीआरपी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो जीर्णोद्धार का कार्य, टेबल बेंच देने का काम, जो थाली उपलब्ध कराने का काम, पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का काम में जो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है उसको मैं पुरजोरता से रखने का प्रयास करूंगा और रख रहा हूं हर जगह। तो ये मेरा जो काम है वो कर रहा हूं। तो फिलहाल आप सभी को अमित विक्रम जी ने आह्वान किया है कि आप उनको साक्ष्य उपलब्ध कराएं। जिला अलॉटमेंट में यदि आपको लगता है कि अनियमितता और गड़बड़ियां हुई हैं तो बिहार बोर्ड के पास इन साक्ष्यों को रखेंगे, उनसे जवाब तलब करेंगे और यदि यहां से बात नहीं बनता है तो फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक साथियों का, गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।